बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए, आपके रिस्क में कुशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुपर और डिलीशियस चिकन स्टफ़ समोसा की रेसिपी को शेयर करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि घर में अफ्तारी के लिए कुछ अच्छा बनाएं तो मेरी इस चिकन स्टफ़ समोसा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊंगा। इस चिकन स्टफ़ समोसा को क्रिस्पी और खस्ता कैसे किया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसकी डो बनाने के लिए एक बाउल लेकर इसमें 1 कप के बराबर मैदा डाल लूँगा और इसके साथ आधा चाय की चम्मच के बराबर मैं इसमें नमक डाल लूँगा और साथ ही मैं इसमें आधा चाय के बराबर मैं अजवाइन डालकर इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। ये नए स्टाइल में मैं आपके साथ समोसा बनाने की रेसिपी को शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा तोड़कर इसके अंदर डाल लिया है। अंडा जो है वो इंशाल्लाह जो इसकी हम डो बैटर बनाएंगे वो बाइंडिंग के लिए काम आएगा। तो साथ ही इसमें आपने 2 खाने के चम्मच के बराबर इसमें ऑयल डालकर इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है पहले। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेना है। आपने समोसा का ये बैटर बनाने के लिए ना तो इसको ज़्यादा पतला रखना है और ना ही इसको ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो ये देखें, ये इस तरह का आपने इसको रखना है। इसके बाद समोसे की फिलिंग बनाने के लिए मैं एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लेकर चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर मैं ऑयल डालकर अदरक लहसुन इसके अंदर डाल दूँगा 1 खाने के चम्मच के बराबर। जब अदरक लहसुन की अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर तकरीबन 300 ग्राम के बराबर चिकन डाल देना है। इस चिकन को आपने इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। जब इस चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर चाप किया तकरीबन आधा कप के बराबर प्याज डाल देना है। प्याज आपने फ़ाइन चाप कटा हुआ डालना है इसके अंदर। तो इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर आधा चाय के चम्मच के बराबर नमक डालना है और आधा चाय के चम्मच के बराबर आपने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालना है। इसके साथ ही आधा चाय के चम्मच के बराबर आपने इसमें कुटी लाल मिर्चों का पाउडर डालना है और ज़ीरा आपने आधा चाय के चम्मच के बराबर डालना है। और इसके साथ ही आपने इसके अंदर ये हल्दी जो है वो 1/4 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर हल्दी डालनी है। काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर ये कोरिएंडर पाउडर सूखा धनिया का पाउडर जो है वो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है। और ये गरम मसाला है जो मैं इसके अंदर आधा चाय के चम्मच के बराबर डालकर इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा और इस चिकन को मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाऊँगा। तो ये चिकन अपना पानी रिलीज़ कर देगा। इसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर टोमेटो केचप डाल दूँगा। आप चाहें तो इसमें चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चिकन की स्टफिंग को चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप चिली गार्लिक का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और हरी मिर्चों का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चिकन रेडी हो चुका है। मैं इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर फ्रेश धनिया डालकर इसको इतनी देर तक पकाऊंगा जब तक चिकन ड्राई नहीं हो जाता। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगा। ये चिकन हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको मैं इस चिकन को एक प्लेट में निकाल लूँगा और इसको ठंडा होने के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगा। तो ये ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा चिकन इंशाल्लाह तैयार हो चुका है। इसके बाद ये जो बैटर हमने बना कर रखा हुआ था इसके साथ हमने जो समोसे की जो पट्टी है वो बनानी है। तो यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा लेकर इसकी फ्लेम चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया था और आपने इस तरह एक स्पून लेनी है और इसके बाद तवा गर्म होने के बाद आपने तवे पे ऑयल लगाकर ये बैटर डाल देना है और इस तरह आपने 1 चम्मच से 1 स्केल्स जो लेना है आपने उस हिसाब से आपने बैटर इसके अंदर डालकर इस बैटर को आपने इस तरह फैला लेना है। तो यकीन माने ये जो हम बना रहे हैं ये पट्टी जो समोसे की ये इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही मज़ेदार होगी। तो तकरीबन आपने चूल्हे की फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, आपने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम लो रखना है। तो इन पट्टियों को ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आप इनको ज़्यादा पकाएंगे तो ये कड़क हो जाएंगी। आपने इनको जस्ट
थोड़ी देर के लिए तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक एक साइड से पकाना है और 30 से 40 सेकंड तक आपने दूसरी साइड से पकाना है। और इसको आपने इस तरह टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद आपने इसको उतार लेना है, आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। तो ये तमाम जो डो की पट्टियाँ हैं मैंने इस तरह बना ली हैं। तो इस तरह आपने पट्टियाँ बनाकर ये जो चिकन की फिलिंग हमने बना कर रखी थी ये आपने इस डो के ऊपर इस तरह रख लेनी है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो फटाफट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें। तो यहाँ पर ये मैंने तमाम फिलिंग इन पट्टियों के ऊपर रख कर जो बैटर हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ था इस तरह आपने इस डो की साइडों पे लगाकर इसको आपने कवर कर लेना है। तो इस तरह कवर करने के बाद मेरे पास एक रेमकिन पॉट है। ये देखें, इस तरह आपने इसकी रेमकिन पॉट से थोड़ी सी इस तरह सेटिंग कर लेनी है ताकि ये जब आप इसको फ्राई करें तो ये ओपन ना हो। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त सी इस तरह इसकी सेटिंग कर लेनी है आपने। इसके बाद ये तमाम जो समोसे हैं मैंने चिकन के स्टफ़ समोसे मैंने इस तरह बना लिए हैं। इसके बाद मैं एक फ्राई पैन लेकर इसमें ऑयल डालकर ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर ये चिकन स्टफ़ समोसे डालकर इनको फ्राई कर लूँगा। आपने कोशिश करनी है कि ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, आपने मीडियम लो हीट पर इन तमाम समोसों को फ्राई करना है तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। तो हर 3 मिनट के बाद आपने इन समोसों को टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद जब इनका कलर चेंज हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद इनका कलर चेंज हो चुका है। तो ये तमाम चिकन के स्टफ़ समोसे मैं यहाँ ऑयल से निकाल कर इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और इनकी मैं इस तरह प्रेजेंटेशन करके ग्रीन चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।